Today you are feeling cold, Didi? Yes, today I'm feeling very, very cold. अनुजा आज कितनी रंगीन हो रखी है, पूरा मेरा रेनबो जैसा लग रहा हाँ एक्चुअली है। यशु बंद कर दो हीटर। रेनबो दिख रहा है। अब ठीक है। अब अब वाइट बादल आ गए। हीटर चला रखी है, वही से ये ब्राइट हो रहा है ना। हाँ, हीटर ऑन था मेरा, ओके ठंडा है। ओके, अरे तो चला लो ना, रेनबो अच्छा ही होता है। अभी चला लेते हैं थोड़ी देर में। ओके यस, कल मनी के चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे आज पावर एंड रिलेशन। हेलो राखी, गुड आफ्टरनून। कहाँ हो आप, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। एक चीज पूछना था हाँ स्वर्णा, वो जो ब्लेस करते हैं दैट इज कि वो जो थैंक यू बोलते हैं उसी को ब्लेसिंग बोलते हैं ना, कि जो मनी आउट जो थैंक यू बोल रहे दैट इज ब्लेसिंग। यस यस, हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा लगा इसको, ये चीज पता चला। और मुझे सबसे पता चला कि रुपए सीधे कैसे रखते हैं, मतलब नदियों में तो वैसे ही रहते हैं और हम लोग अपने बैग में ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज लगा कि रुपए को सीधा रखना चाहिए। स्पेशली अपने जो मारवाड़ीज होते हैं या जो भी हिंदू धर्म में, जैसे दिवाली कितना बड़ा फेस्टिवल है। सबसे बड़ा फेस्टिवल आई थिंक दिवाली है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन। इसमें हम लक्ष्मी जी को क्या मानते हैं, धन की देवी तो मानते हैं ना, मनी की जो भी धन की देवी। और हम कितने अच्छे से मतलब अपने चांदी के सिक्के या जो भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं धनतेरस को, या उनकी भी पूजा करते हैं। तो हम लोगों में तो हमेशा से ही है, माने हम लोगों ने मनी को बहुत ज्यादा माने एक लक्ष्मी मान के रखा है, लक्ष्मी है हमारी। तो वैसे भी हम लोगों को मनी मतलब हम लोग हमेशा से ही बहुत इज्जत करते हैं पैसों की। हाँ, तो लाल कभी कपड़े भी में बांध हाँ, के। हाँ तो जब हम माने इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गॉडेस मान रखे हैं, भगवान मान रखे हैं, देवी मान रखे हैं, तो कभी किसी को गुस्से में रुपए देना या फेंक के देना, या मतलब उसको कंधे से रखना या उसकी इज्जत ना करना, तो ये सब देखा जाए तो लक्ष्मी जी का ही तो अपमान है। हम्म। अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो रोंडा जी ने लिखा है, लेकिन अपने तो हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में तो ये वैसे भी इट इज लक्ष्मी ओनली। एक चीज और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जो ये बोलते हैं ना जलन वाली भावना, अपन जैसे स्पेशली बेसिकली मारवाड़ीज में डील करते तो बोलते हैं ना उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये जो चीजें होती हैं, लेकिन उसके बदले देख के खुश होना। तो जो लोग खुश होते हैं उनको बेवकूफ बोला जाता है, बोलते हैं अरे तुम तो बेवकूफ हो जो इतनी खुश हो रही हो। तो रोंडाबन जी ने प्रूव कर दिया ना कि नहीं, खुश होना चाहिए। हमारा रिलेशन बिल्कुल अगर अच्छा बिल्कुल, ये ऑपोजिट, पूरा एकदम ऑपोजिट थ्योरी था, है ना जो। और ये जलन या जो अपने बच्चे लोग अपने जो भी बचपन से सीख के थोड़ी पैदा होते हैं, वो हाँ मतलब हम लोगों को ना कोई बड़े ही बोलते हैं ना, देखो उसके पास तो है, तुम्हारे पास नहीं है। वो ओनिडा का आता था ना एडवर्टीजमेंट, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। पड़ोसी क्यों, मैंने पड़ोसी को इससे जलन होनी चाहिए अगर किसी के पास ओनिडा है तो वो माने वो हमारे अंदर वो धीरे धीरे अपने आप बैठा दिया जाता है। तो अगर हमें शुरू से पता रहे कि अगर माने कोई भी चीज कम नहीं है दुनिया में, अगर किसी के पास न्यू कार है तो वो मेरे पास भी आ सकती है। अगर मेरी बहन के पास न्यू पेंसिल बॉक्स आया है तो वो मेरे को भी मिल सकता है। कम क्यों है कि हाँ उसके पास ये, मेरे पास ये। अब लगता है ना कि जब कमी है कोई चीज की, कि अगर उसे मिल गई तो हो सकता है मेरे लिए बचे ही ना, तब हमें जलन हो सकती है। लेकिन अगर हम सोचें कि अबंडेंस है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में अबंडेंस है, जो किसी के पास है मतलब वो तो इसलिए है क्योंकि गॉड उसको मुझे दिखा रहा है कि मैं उसे चूज कर सकूं। सो वी हैव टू बी हैप्पी अबाउट दैट। हम लोगों को उसके लिए खुश होना है। जलन करेंगे तो बाय बाय, खुश होंगे तो आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम।
तो ये सच्ची। पूरी ऑपोजिट एकदम ही न्यू थिंकिंग दिखाई मिली इस बुक से। हाँ ठीक है, जलन नहीं करनी चाहिए, सबको पता थी, क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हमें पता चला इससे। ओके, यस, मनी से के चैप्टर से एनीथिंग एल्स? विक्की, हाँ राखी। रुपीस जो तुम बोल रहे हो कि स्ट्रेट रखने चाहिए, तो मतलब क्या एक फोल्ड भी नहीं आना चाहिए क्या रुपीस में? नहीं नहीं, फोल्ड वाला नहीं बोल रही हूँ, जैसे उल्टा? रुपीस, हाँ माने एक होता है ना सीधा चेहरा होता है, एक जहाँ पे हाँ गांधी हाँ जी हाँ का फोटो होता है, हाँ हाँ हाँ। तो अपने लोग को वो इमेजिन करना है जैसे वो पॉजिटिव साइड ऑफ द मनी है, ऑलवेज कि वो हमारे सामने रहे। अब कहीं जगह ही नहीं है, फोल्ड ही करके रखना है तो फोल्ड करके रख लो, कोई बात नहीं। भगवान करे तेरे मुंह में घी शक्कर हो कि किसी के पास जगह ही नहीं हो और उनको फोल्ड कर करके रखने पड़े रुपए। Yes. ओके, आज का हमारा चैप्टर है शक्ति और संबंध, पावर एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, अच्छा यहाँ पर अपने सब मैरिड है ना? एवरीबडी इज मैरिड आई थिंक, यस। Anushka unmarried. हाँ, अनुष्का अनुष्का is इज अनमैरिड, वो मैं जानती हूँ, student. शी इज नॉट देयर आई थिंक टुडे। अच्छा, ओके, इवन इफ शी इज देयर, जो जिनकी शादी हो चुकी है, आई वांट टू नो कि उनके अपने अपने पार्टनर्स में, अपने अपने हस्बैंड्स में या पार्टनर्स में एक कोई भी क्वालिटी हमें बतानी है जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है, माने वो आपको उनकी वो क्वालिटी, वो गुण आपको सबसे अच्छा लगता है उनमें, कोई भी एक। जल्दी जल्दी सोच ले सब कोई, और जो बहुत मेरे को बहुत मे, केयरिंग है, और कोई बात होती है तो शायद मैं उसको लंबा खींचती हूँ, पर वो तुरंत उस बात में आ जाते हैं और तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, तो तुम्हें उनकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद है। वो तुरंत नॉर्मल होते हैं कि हो गया, छोड़ अब बात को खत्म करिए। वेरी गुड, ओके, सही बात है, अगर वो भी लंबा खींचते तब तो लड़ाई लंबी लंबी लड़ाई लंबी लंबी, चलती हाँ रहती। हाँ। सेम टू सेम राखी जैसा मेरा भी सेम टू सेम है। हाँ, अच्छा, हाँ। मेरे एकदम को सेम कि तुम्हें और कुछ ऐड करना है प्रतिभा? वो मतलब मेरे हस्बैंड में बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और हम ही एक्चुअली सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं, और वो हमेशा उस चीज को खत्म ही करते हैं। ओके, तो थैंक्स टू मैजिकल बुक, वो तुमको दिन में 50 बार थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू टू मिक्की। अभी और अभी थोड़ा सा भी मिक्की पे गुस्सा, नहीं आना है, अभी तुमको सिर्फ घनश्याम का बताना है। हाँ तो घनश्याम भी तो थैंक यू बोलता है, हम तो नहीं बोलते हैं। अच्छा, ओके, प्रतिभा अच्छी रहती है तो घनश्याम डायरेक्टली तुमको ही थैंक्स बोलता है। ओके, सुधीर और घनश्याम दोनों। हाँ ये ओके, चलो नेक्स्ट। यस, रितु बोल रही थी ना तुम? हाँ, मेरे को मनोज की सादगी बहुत पसंद आती है। सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी, ओके। और बाकी जो क्वालिटीज है वो दूसरे के हस्बैंड्स में अच्छी लगती है। हाँ, अभी दूसरे के हस्बैंड्स का नहीं पूछ रहे आपको। ओके, यस, रितु जी। मेरे हस्बैंड क्या ना, मतलब अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो जो करते हैं सो करते हैं, बट अपने फादर मदर, अपने भाई बहन के लिए ऑलवेज रेडी। आधी रात को 3 बजे भी फोन आएगा, 2 बजे भी, ऑलवेज रेडी रहते हैं कि नहीं नहीं पहले उसकी हेल्प करनी है। तो आपको तो उनकी ये बात बहुत पसंद है? हाँ, पहले कभी कभी लगता था कि मैं सेल्फिश हो जाती थी, बट ही इज ऑलवेज रेडी कि किसी ने अगर कहा है, दोस्त भी होंगे ना, मतलब इवन, तो हमेशा सबके लिए तैयार रहते हैं। कभी उनके मन में इतना सा भी भाव नहीं आता कि मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी है। ओके,
बहुत ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, बट उनकी ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। यस, वेरी नाइस, गुड। हाँ, नेक्स्ट और कौन बोलना चाहते हैं? जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल है। ओके, मतलब इन जनरल आपके लिए कि इन नहीं, मेरे लिए फैमिली भी, में? मेरे लिए भी है। वेरी नाइस। तो विनीता दी के हस्बैंड बहुत हेल्पफुल है और उनको ये बात उनकी बहुत ज्यादा पसंद है। यस। क्या तुम बताओ, हाँ, तुम बताओ तुमको अपने हस्बैंड में क्या अच्छा लगता है? मेरे हस्बैंड में मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि उन्हें भी मेरी तरह ही बहुत हर समय कुछ न कुछ नया सीखने की वो रहती है। माने ही इज ऑलवेज इंस्पायर्ड टू एवरी टाइम कुछ न कुछ नया सीखे। मतलब ये नहीं कि मतलब बस जो है सब ठीक है, नहीं है। वो कुछ भी नया एक्सेप्ट करने में उन्हें माने देर नहीं लगती है। वो कुछ भी नया तुरंत सीखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ये बहुत चलो मैं पसंद ट्राई है। करती हूँ। यस। ये क्वालिटी भी हर किसी में नहीं होती। हाँ, वो कुछ लोग बस एडमेंट होते हैं ना, जो जितना है बस ठीक है और क्यों तो मुझे इस चीज पे उनके लिए मैंने हमेशा से बहुत वो है कि यस। हाँ, और बताइए किसने कौन कौन बाकी है? उषा जी, वर्षा जी। केयरिंग है, बहुत केयरिंग है, मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत केयरिंग है। ओके, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयरिंग है। हाँ, ओके, वेरी गुड। यस, वर्षा जी, आप म्यूट है वर्षा जी। ये हमेशा मेरे अंदर से मेरी बेस्ट क्वालिटीज बाहर निकालना चाहते हैं। इनको लगता है कि नहीं तुम कर सकती हो, हर चीज में ये सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग करता है। वेरी और नाइस। फैमिली तो ही इज डिवोटेड टुवर्ड्स हिज फैमिली। अच्छा, मतलब राम को मैंने नहीं देखा, लेकिन ही इज जस्ट लाइक दैट। अच्छा, वाह, वेरी गुड। और कितनी अच्छी बात है ना कि आपको हमेशा एनकरेज करते रहते हैं। यस। वेरी नाइस। यस, रश्मि जी। मेरे हस्बैंड भी, उनको फैमिली से बहुत प्यार है। आपको उनकी ये बात बहुत पसंद है? हाँ, केयर करते हैं सबका, बहुत ध्यान रखते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुनीता जी। सुनीता जी। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं और बहुत सबका करते हैं। अपनी मम्मी का, बहन का बहुत करते हैं सबका। और हम लोग आप म्यूट हो गए सुनीता जी। सुनीता जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा नेट प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे है सबका, बहुत नीचे जा रही हूँ। ओके, यस। हाँ, चलिए, और कौन कौन बाकी है? रजनी जी, करीना जी, मधुमिता जी, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बोलिए। किसको मधु बोली? मैं मधुमिता बोलूं? जी। हाँ हाँ, बोलिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत केयरिंग है, इतनी ज्यादा संत महात्मा जैसे है कि हम बोले थोड़ा सा पीछे हटो, बोले कोई आ गए खाना दो, हम बोले ऐसे हमको तो नहीं लगता ये संत है। नहीं है, मेरा मन में है कि वो संत है, तुम दे दो। अच्छा। उनका क्या मन में है नहीं दरकार देखने का, मेरा मन, मेरा भावना है अच्छा, हम उनको देना चाहते हैं। वेरी इस गुड, टाइप के हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यस, करीना जी। हेलो। हाँ, आपको अपने हस्बैंड में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सिंपलिसिटी, बहुत सिंपल है। ये नहीं कि शादी है तो कोट पहन के जाना है, ये अपना जो है उसी में चल दो। ओके, वेरी नाइस, सो बहुत स्वीट, सिंपल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यस, और कोई जो छूट गया? यस, ओ, मृदुला। यस यस। यस, मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है। अगर मैं एक सामान मांगती हूँ तो मुझे 3 मिलता है। वेरी नाइस, ग्रेट। यस, अनुजा भी शायद बाकी है। ये बहुत शर्माती है अनुजा। तुमको बहुत शर्म आती है अनुजा? मैजिक बुक में तो नहीं था। बच्चे बैठे होंगे ना शायद। नहीं, शर्म नहीं आती है, अब थोड़ा सा तो होता है। मेरे हस्बैंड
डिवोटेड टुवर्ड्स फैमिली ज्यादा है और केयरिंग है। अब जैसे व्रत रहता है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं मेरा कि व्रत है, इसको क्या खाना है, पहले से लाके ही रख देंगे बिना बोले ही, मतलब बिना बोले सब समझ जाते हैं मेरी बात। वाह, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो पार्टनर तो वही होना चाहिए ना, बिना बोले हाँ, बात समझ बिना जाए। बोले सब समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिना बोले मुझे मिल जाता है। अनुजा भी एक सूट मांगती है, 4 लाके देते हैं। एक बोलती हूँ तो मुझे 4 लाके दे देते हैं। अनुजा वेरी बच्चे नाइस। कितने हैं? दोनों बॉयज। नहीं, एक मांगा होगा तो 1 एक्स्ट्रा। एक मांगा था तो 2 संगा। 2 हो गए। ओके ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। थैंक चलो, यू। कोई बाकी है? कश्वी, पूजा, आई डोंट थिंक, वुड यू लाइक टू शेयर? कैन यू टॉक? आई डोंट नो। ओके, चलो। ज्योति जी ऑल्सो, उन्होंने शेयर नहीं किया। आई डोंट नो वेदर शी इज लाइव और नॉट। वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ये आज हम लोग ये चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज आएगी आगे। मैं उसी चीज के बारे में बात करती हूँ जो आगे आने वाला होता है, और फिर मैं उसको एग्जाम्पल में दे सकूं। चैप्टर का नेम है ना, शक्ति और संबंध। आज का चैप्टर इज अबाउट आवर रिलेशनशिप्स। और अब सबने अपना अपना हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी है। अब ध्यान नहीं रखना भाई, अब कोई गलत बात करना मत यहाँ पे। अब रिकॉर्ड हो चुका है सारी बातें। Okay, yes, chalo. Let's start our chapter. Who wants to read today? कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ग्रेट। शक्ति और संबंध। Yes, this is the, ये कितनी सुंदर दो तोतों की पिक्चर्स एंड पिक्चर है, वेरी ब्यूटीफुल। और पता है, सबसे ज्यादा हम अपने संबंधों में ही प्रेम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा संबंधों में ही प्रेम का एहसास भी हो सकता है। हम सोचे ना कि अरे कितना हमने पढ़ा है, धन के लिए प्रेम दें, इसके लिए प्रेम दें, उसके लिए प्रेम दें, उसके लिए प्रेम। पर संबंधों में जब हम प्रेम देते हैं और जब हमें वो वापस मिलता है लौट लौट के, डबल ट्रिपल 100 टाइम्स, तब वो शायद है ना, हमें बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा एहसास और बहुत ज्यादा वो होता है। तो दिस इज द बेस्ट, जो हमारा वो है पहलू लाइफ का, जहां पर हम प्रेम महसूस कर सकते हैं। हाँ ऋतु। आप दूसरों को जो देते हैं, नहीं, फर्स्ट। कहाँ से? सॉरी। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आंग मेंडिनो, 1923 to 1996, सेल्समैन और लेखक। प्रेम, यस, मतलब हमारा परिवार वो हमारे लिए बहुत खास है ना। हमारे माता पिता, फैमिली, अभी सभी ने कहा फैमिली के माने कितनी इम्पोर्टेंट है सबके लिए। लेकिन जिससे भी हम संपर्क में आए, और वो चाहे भले ही बहुत ही मामूली संपर्क हो, एकदम लगे कि 2 मिनट के लिए ही मिलना था उससे, आगे तो हमें उससे कोई काम नहीं है, लेकिन क्यों, अगर हम उससे संपर्क में आए हैं, दैट मीन्स कि हमारा उनके साथ कुछ न कुछ पुराना कनेक्शन था, तभी हम उनसे वापस मिले हैं। किसी भी एक इंसान से बिना संयोग, माने बोलते ना कि कुछ भी, कोई से भी मिलना संयोग नहीं होता है, चाहे वो बहुत ही छोटी देर, माने थोड़ी देर के लिए मिले हम उनसे, तो उस थोड़ी देर के लिए भी जितने टाइम हम मिले हैं उनसे, वहां पर इतना प्रेम दें, इतना अच्छा व्यवहार दें कि मतलब लगे कि हाँ। और अगर हम ये करना चालू कर दें, कोई माने हम दुकान पर गए कुछ खरीदने के लिए, तो हमें तो माने हम शायद उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देखते, जिनसे सामान खरीद रहे हो, शायद हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें क्या दरकार है, मतलब मुझे वापस थोड़ी उससे काम है, मैं वापस थोड़ी उससे मिलूंगी, वो मेरे परिवार का हिस्सा थोड़ी है। तो वो ऐसा क्यों?
मतलब उनकी तरफ भी इतना, खाली उस छोटे से टाइम के लिए संपर्क में हम आए, किसी के कांटेक्ट में आए, तो उस समय भी इतना अच्छा अपना बिहेवियर कि शायद वो उस इंसान के लिए उसका बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे बन जाए। शायद मतलब वो हमारी लाइफ में कितना मतलब मैजिक क्रिएट करेगा, सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट जो हमने किसी के लाइफ को टच किया, भले ही वो बहुत ही छोटा सा संपर्क हो। यस। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और ये संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। एक बार सभी कोई ना ध्यान दीजिए थोड़ा सा पास्ट में, या कोई ऐसा माने याद करिए इंसिडेंट्स, जब कोई ना बहुत ही अजनबी था, कोई स्ट्रेंजर था जिसे हम शायद एक या दो बार ही मिले थे, या हो सकता है पहले मिले ही नहीं हो कभी, और उसने हमारे लिए ऐसा कुछ किया, मतलब कुछ हमारे मैंने कुछ भी ऐसा कुछ किया, कुछ ऐसा अच्छा बिहेवियर, या कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट, या ऐसा कुछ अप्रिसिएशन, या ऐसा कुछ हेल्प जो मतलब हमें बहुत शायद आज तक याद है। ऐसा कुछ आई थिंक सभी के साथ होता है, बट हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम याद करें तो कुछ न कुछ हमें जरूर याद आएगा कि वो एकदम ही स्ट्रेंजर था, हम उसे जानते भी नहीं थे, बट उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, या हमारा मतलब कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे बहुत उसकी मतलब मैं आज भी सोचती हूँ कि हाँ, ऐसा किसी को याद आ रहा है अभी? मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हाँ रितु। जब मैं क्लास 12 में थी कि 10 में थी, स्कूल कॉलेज के फॉर्म्स लेने जाने होते थे, तो वो फोल्डर में मेरे सारे सर्टिफिकेट, सब रिजल्ट, मार्कशीट रखी हुई थी। और वो हुआ ये कि मैं जैसे ही रास्ते पे जा रही थी, उस वक्त बस में जाना, ट्रैवल करना होता था, और मेरा फोल्डर पूरे रास्ते में एज इट इज बिखर गया, मतलब वो पूरा फोल्डर खुल गया और उसमें जो भी मेरे मार्कशीट, पेपर्स थे, सारे बिखर गए। लिटरली वो मोमेंट, मैं पूरे रास्ते में अपने सारे पेपर्स कलेक्ट कर रही थी, पता नहीं अचानक से कौन एक अजनबी व्यक्ति, एक गेरुआ कलर के कपड़े में, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, बट वो मेरे पेपर्स पिक किया, मतलब फादरली एज के थे, और उन्होंने मेरे सारे पेपर्स पिक किए और मुझे दे के वो चलते बने। मैं बस सारे अपने पेपर्स चेक कर रही थी और घर आ गई। लेकिन आज भी मुझे उसका चेहरा नहीं पता। और ऐसा कई बार होता है कि रास्ते में चल रहे हैं तो कई जन को देख के लगता है, अरे मैंने आपको कहीं देखा है। सामने बंदे से भी यही आता है, मैंने भी आपको कहीं देखा है, बट कहाँ देखा है, क्या देखा है, आज तक कोई पता ही नहीं चलता है। ये ऐसा हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो अपनी कल की ब्लेसिंग में तुम उस इंसान को जरूर ग्रेट ग्रैटिट्यूड दे देना। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सुवर्णा। यस। और कोई किसी को याद आ रहा है? मिक्की, हाँ। हम लोग जब वो फॉरेन टूर में गए थे ना, हम्म। श्रीलंका गए, तो वहां पे ना एक लाइन में खड़े होके कुछ ना फॉर्म भरना, अभी भी मेरे को याद नहीं, देखो कोई फॉर्म भरना पड़ता है उतरते ही, हाँ और हाँ। मेरे को उसके बारे में पता नहीं था। मेरे कजिन्स पहले पहुंच गए थे और हम लोग वो बिना फॉर्म भरे और उस लाइन में खड़े हैं, मतलब वो ओ, इमिग्रेशन फॉर्म। हाँ हाँ वही। अब हम लोग को पता ही नहीं हम यहाँ खड़े हैं, हम देखे सब लोग कुछ ना कुछ तो भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। लेकिन है ना, अचानक से मतलब एक आदमी आया, बोले आप खड़े हो, आप फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो। तो मैंने कहा कौन सा फॉर्म भरना है भैया। तो बोला आपको नहीं पता। फिर वो मेरे को नहीं बोला कि आप लाइन से हट के जाइए, वो खुद से गया, फॉर्म लेके आया और फिर वो पूरा खड़ा होके फॉर्म भरवाया और बोले कि मैम ये नहीं भरेंगे ना जितने वो होगा नहीं। फिर वो भरवा के और चला गया। यस। तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता अगर हम लाइन तोड़ के जाते। हाँ, वो आपको मतलब आगे जाने ही नहीं मिलता, वो वापस से पूरा पीछे आओ, वो फॉर्म लो, वो मुझे एग्जैक्टली। हाँ ऐसा होता है। तो आज भी मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ कि उसके कारण हमें पता भी चला कि हाँ ये करना है, तो मुझे तो पता भी नहीं था एक्चुअली। यस।
यस, होता है ऐसा, सच में होता है। मतलब मैं कहाँ थी, हम लोग कहाँ घूमने गए थे मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ऑस्ट्रेलिया ही था। मैं, मेरी दोनों बेटियां थे, मेरे हस्बैंड शायद रूम में रुके थे शायद, मुझे उस समय नहीं थे हमारे साथ। तो हम लोग तीनों ना मॉल में घूम रहे थे और मेरी छोटी वाली बेटी ने बहुत कोई न्यू स्वेट शर्ट खरीदा और उसी समय पहन लिया, बोला कि नहीं मैं आज यही पहनूंगी, और उस पर कुछ न्यू जर्सी कुछ लिखा हुआ था, बैगी टी शर्ट एकदम। मैं बोली बेटा बहुत अजीब लग रहे हो आप मतलब है ना, थोड़ा थोड़ा मैं उसको डांट रही थी कि अरे मतलब आपको मतलब लगी मतलब इंडिया के हो लग ही नहीं रहा है, कोई सोचेगा क्या ये। अचानक से एक स्ट्रेंजर आता है, थोड़ा सा एल्डरली टाइप पे थे, वो या तो सुन लिए होंगे कि मैं उसको डांट रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, और वो आए और उन्होंने मेरी डॉटर को बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल टी शर्ट, इतना सुंदर स्वेट शर्ट, मतलब लग रहा है कि हाँ कोई फॉरेनर घूम रहा है हमारे साथ, वेलकम टू आवर, ऐसे उन्होंने कितना अच्छा अप्रिशिएट किया उसको, इतना अच्छा वो किया। एंड मतलब जो मेरी डॉटर है दिया, उसने मुझे ऐसे देखा, देखा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आप गलत थे। मतलब वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, आई कुड मेक आउट, बट इट वाज सो नाइस ऑफ हिम, इट वाज सो, मतलब है ना, मैं आज तक उनका मुझे फेस याद है कि कुछ कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स जो कोई अजनबी करते हैं दूसरों को लिफ्ट करने के लिए, दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए, तो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस। तो प्रेम की शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके दुश्मन हैं कि दोस्त हैं, अजनबी हैं कि जानकार हैं, कोई भी है, उससे प्रेम की शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब बराबर है। यस। हाँ रितु, वेयर डिड यू गो? यही रितु, हूँ। हाँ। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी न भूलें कि संबंध की ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने से सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। है ना, मतलब सबसे हमारे पतन का कारण भी संबंध ही हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने हम यही बनाते हैं। अब मैंने सभी से कहा कि हमें धन को प्रेम देना है, सब आराम से हाँ अच्छे से हम सीख गए, अब शायद हम मतलब बहुत ध्यान देंगे, बट संबंध को जब प्रेम देने की बात आती है तब हम बहाने बनाते, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। यस, आगे पढ़ो। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल, लगभग 5-67, ईसाई धर्म प्रचारक, ग्लेशियंस 5:14 में दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनके आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल हैं। जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी, तो इन्होंने तरीका बता दिया है कि हम किस किस माध्यम से प्रेम दे सकते हैं, है ना, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रेम दे सकते हैं। दयालुता, हम किसी के प्रति दया दिखा सकते हैं। प्रोत्साहन, हम किसी को एनकरेज कर सकते हैं, है ना। अभी हमने सभी की लाइफ में देखा, कोई बहुत हेल्प करते हैं, कोई बहुत ध्यान रखते हैं, कोई बहुत एनकरेज करते हैं, ये सब लव के ही, ये सब प्रेम के ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिर है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, अगर हम वो भी फील कर रहे हैं तो हम प्रेम दे रहे हैं। या किसी भी अन्य अच्छी भावना,
लाइन के ऊपर की कोई भी भावना, लाइन के ऊपर की एनी फीलिंग, उसमें दयालुता भी ऐड कर ले, एनकरेजमेंट ऐड कर ले, हेल्प ऐड कर ले, यह लौट कर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा। यस। और हम सोच रहे हैं कि हम तो रिश्तों में या संबंध में ये सब कर रहे हैं, और लिखा हुआ है कि जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी, करियर शामिल है, मतलब उन क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा। अब ये कैसे रिलेटेड है? स्वास्थ्य कैसे आ गया, धन कैसे आ गया, करियर कैसे आ गया? तो वो आता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यस। हाँ ऋतु। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना चेंज कर द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। इसका सामने वाले से का कोई संबंध नहीं है, जो नकारात्मकता है उसका। क्या? सॉरी। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है, तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। यस। सो इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। प्रेम का सामने वाले से, ऑपोजिट पर्सन से कोई संबंध नहीं है। और अपने अभी इसी समय जान सकते हैं कि हम अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप्स में क्या दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, भाई बहन, फैमिली, माता पिता, एनीवन, फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा है जो आपको लग रहा है अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है वो रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि आप उस संबंध में नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। उस संबंध में आपका प्रेम, आपका ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा है। और अगर कोई भी ऐसा रिलेशन जो अभी आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है अभी, तो इसका मतलब है कि अनजाने में ही, हो सकता है जानकर नहीं, बट अनजाने में ही प्यार से ज्यादा वहां पर अभी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी हम दे रहे हैं। इमीडिएटली वी कैन टेस्ट, वी कैन चेक। यस। स्वर्ण, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अगर प्यार है तो उसको दिखाना क्यों पड़ता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। ये पहले भी आया था ना कि इट इज लॉ ऑफ वन। सिर्फ हम ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, क्या करता है, नहीं करता है, लव एक्सप्रेस करता है, नहीं करता है, केयरिंग है, नहीं है, हेल्प करता है, नहीं करता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। हम क्या दे रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, सिर्फ उसी से फर्क पड़ता है कि हमें क्या मिल रहा है। दैट इज द माने, सिर्फ हमारी लाइफ में कोई और क्या कर रहा है, उससे हमारे रिलेशंस में, हमारे संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं। जीवन में कोई चीज जब तक नहीं मिलती जब तक हम उसे पहले खुद न दें। आपको वही मिलता है जो हम देते हैं। तो ऋतु, जो तुमने पूछा ना, प्रेम देना क्यों पड़ता है, बताना क्यों पड़ता है, दिखाना क्यों पड़ता है, देना तो पड़ेगा।
तभी तो हमें मिलेगा। अगर हम सिर्फ महसूस करते रहेंगे अपने में ही, किसी को दे ही नहीं रहे हैं, अपने पास ही उसको संजो के रख रहे हैं सिर्फ, तो हमें मिलेगा कैसे? थैंक We यू have सो मच। to give. We have to give. So ये अंगीठी वाला एग्जाम्पल की तरह ही है ना? हाँ, अंगीठी। आप अपने अंदर इतना प्रेम लेके बैठे हो और इमेजिन कर रहे हो, हाँ मेरे सपने पूरे हो जाए, मैं तो बहुत प्रेम, मैं मेरे अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बट हम उसको देंगे तब तो आएगा ना, उस अंगीठी में आग देंगे तभी उसमें से निकलेगा जो भी हम दे रहे हैं। सो नाइस। मेरे पिछले 2-3 सालों का सवाल का जवाब दे दिया तुमने। थैंक यू सो मच। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। यस, सो दिस पैरा, अब जिन की किताबें आ गई हैं या नई आई हैं तो पीडीएफ है, जिनकी किताबें आ गई हैं वो जब इस समय हम पढ़ते हैं ना, जो चैप्टर मुश्किल से 8-10 पेज पढ़ते हैं, तो उसको कभी भी शाम को, रात को एक बार वापस पढ़े, क्योंकि इस समय जो पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन एक बार उसका रिवीजन तो जरूरी है ना। क्लास में भी एक चैप्टर को एक बार पढ़ के ही थोड़ी हम पास हो जाते थे, हमें तो रिवाइज करना ही पड़ता था। सो क्या ना, एक भी लाइन अगर हमने मिस कर दी तो हमें वो रिवीजन के टाइम, हमें जब वो दोबारा हम उसको गो थ्रू करते हैं तो हो सकता है कि वो लाइन हमें दिख जाए कि अरे हाँ, इस लाइन पे तो मैंने गौर ही नहीं किया था, इस लाइन पे तो शायद मैंने पूजा ने रेज हैंड किया है क्या? पूजा, यू वांट टू से समथिंग क्या? आई थिंक उसका मुश्किल से, आई थिंक उसका बाय मिस्टेक, बाय सॉरी। मिस्टेक, यस। ओके, तो एंड दिस पैरा इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब अभी हमने जो शुरू में एक्सरसाइज की, मतलब हमने अपने अपने हस्बैंड्स में, पार्टनर्स में वो ढूंढा जो हमें सबसे पसंद है, जो क्वालिटी हमें सबसे पसंद है। ये हो सकता है उनकी फेवरेट क्वालिटी नहीं है, ये हो सकता है उन्हें, मतलब शायद उन्हें पता भी नहीं है या जो भी, बट हमारे लिए वो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हमारे लिए उनका केयरिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने वो चुन ली उसमें से। हमारे लिए उनका हेल्पफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने वो चूज कर ली। तो वो हम दूसरों में ऑलवेज वही अप्रिशिएट करते हैं जो हमें पसंद होती है। जो उनकी अच्छी क्वालिटीज है वो जरूरी नहीं है, जो हमें पसंद होती है, ठीक है। ये बात सब बहुत ध्यान से समझिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा, मतलब जो भी कुछ ऐसा गुण है जो उनके लिए बहुत अच्छा है, बट हमारे लिए वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको उतना, हमारे लाइफ में उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम ऑलवेज, चाहे हम फ्रेंड्स में, हम उसी हिसाब से फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, जिनमें से ऐसी कोई क्वालिटी हो जिसको मैं बहुत लाइक करती हूँ, जिसमें शायद मेरे से वो क्वालिटी उसकी मिलती है। वही सेम चीज हम अपने हस्बैंड्स में, अपने जो भी आसपास के लोग, अपने रिलेटिव्स में वही चीज ढूंढते हैं, वही चीज। तो ऐसा कभी भी हो, मतलब आप, मतलब हम अपने और अपने पार्टनर्स अगर लिस्ट बनाएं कि मुझे ये चीज पसंद है, सपोज हम लोगों ने एक बार लिस्ट बनाई थी ना, मुझे गाना पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे ये घूमना पसंद है, मुझे ये पसंद है। और फिर हम इस तरफ अपने हस्बैंड्स की लिस्ट बनाएं, उनको ये पसंद है, उनको, या उनसे ही लिखवाएं
कि उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या चीज, क्या क्या क्वालिटीज या कोई भी ऐसी चीज। अब हम उनमें से अगर सिर्फ एक क्वालिटी ऐसी है जो हम में कॉमन है, जो मुझे भी पसंद है उन्हें भी पसंद है, ठीक है ना, उन्हें लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है कि वो हेल्प करते हैं, क्योंकि जरूर मैं भी हेल्पफुल हूँ। तो वो एक क्वालिटी हमने पकड़ ली और उस एक क्वालिटी से हमारा जो संबंध है अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर्स के साथ, वो मैजिक की लेवल पे पहुंच जाएगा। हमने सिर्फ उस एक क्वालिटी को इतनी हवा, इतना खाद, इतना पानी दिया उसमें, इतना, तो उसमें वो फूल खिलकर आएंगे जो अभी तक नहीं था। हम सिर्फ वो क्वालिटीज देखते हैं जो हम में अनकॉमन, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं करते, वो तो वो ही नहीं करते, वो ये ही नहीं करते, वो नहीं करते, जो जो हम में कॉमन नहीं है। जो हम में एक कॉमन चीज है, एक ऐसा कोई भी एक ऐसी क्वालिटी जो हम दोनों को पसंद है, हम सिर्फ उस क्वालिटी को पकड़ ले, सिर्फ उस, बाकी 9 चीज छोड़ दीजिए जो नहीं है, 10 चीजें छोड़ दीजिए जो नहीं है, और उसमें हम खूब सारा, मतलब सपोज किसी को हंसी मजाक बहुत पसंद है ना, किसी को हंसना, हंसी मजाक करना, हंसी की बातें बहुत पसंद है, और सेम उनके पति को भी बहुत पसंद है। सिर्फ एक पॉइंट ये पकड़ लीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। सिर्फ इस एक पॉइंट पे अगर हमने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से वो दिया, खाद दिया, पानी दिया, पोषण दिया, अंडरस्टैंडिंग दी, तो वो रिलेशनशिप आज जहां पर है वो उसका 10 टाइम्स ऊपर पहुंच जाएगा। फॉरगेट क्या क्या चीज कॉमन नहीं है। ओके, सो दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत मतलब वह है, क्या बोलेंगे, डीप है। मतलब आपको बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों को तलाश करके, प्रिय गुणों मतलब हमारे प्रिय गुणों, ठीक है ना। यस, हाँ ऋतु। स्वर्णा, बस एक बात बोलना था यार, तुमने तो, आई एम सॉरी, मतलब लगता है जैसे कोई चाबी खोल दी हो। इसका मतलब मैं यही समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सादगी है तो मुझे उनकी सादगी पसंद आती है। यस यस, इसीलिए तुम्हें उनकी सादगी पसंद है, क्योंकि तुम सादगी से प्रभावित हो। तुम्हारे लिए सादगी मतलब बहुत वो है, तुम्हारा प्रिय गुण है। थैंक यू। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। वह यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे। उनमें शादी के समय पति की फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसके पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना
चाहते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। So this para is also very important. हम प्रेम को क्या समझते हैं? चिपका के रखना, अपने पास कुछ न कुछ चिपका के रखना, दैट इज लव फॉर अस। कि हमारे पास हो, हम जैसा चाहें वैसा हो, हम जो न चाहें वैसा ना हो। अगर हमारे मन मुताबिक नहीं है तो हम उसे चेंज कर लें। हमें जो जो गुण पसंद है हम उनमें वो गुण डालने की ट्राई करें। हमारे लिए यही प्रेम का मतलब है। बट दैट इज नॉट लव। लव इज फ्रीडम। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। यस। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध 563 to 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। एक में ये पैरा भी सब वापस पढ़िएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा अगर आपकी कोई ऐसी डायरी है या कॉपी है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। जो हमारी जिंदगी बीत जाती है इसी कोशिश में, पूरी जिंदगी बीत जाती है कि मैं उसे बदल के रहूंगी। आई कैन डू इट। सेकेंड इज, आप जानते हैं, मैं जानती हूं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम तो सर्वज्ञानी हैं, हमें सब पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसा सोचना प्रेम देना नहीं है। आप अगर सही हैं, सामने वाला गलत है, और ये तो हमेशा ही होता है ना, हमारे लिए हम ही सही होते हैं, सामने वाला ही गलत होता है। तो यह सोचना प्रेम देना नहीं है। और हम सोचते हैं ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ तभी तो मैं उसकी आलोचना कर रही हूँ, तभी तो मैं मतलब किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना बार बार, मतलब स्पेशली बच्चों की शिकायत हम अपने पति से नहीं या अपने परिवार के सामने से नहीं, पड़ोसी के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने अपने बच्चों की कितनी शिकायतें करते हैं। कंपटीशन हो जाता है। उसने एक शिकायत की, अच्छा तुम्हारा ऐसा है, मेरा बताऊं, वो तो उससे भी ऊपर है, 100 शेर है। फिर वो उसका बताएंगे, फिर वो उसका बताएंगे, फिर वो अपने का बताएंगे। हम खुश होते हैं और हम बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये किसी की शिकायत करना, बार बार गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दिस इज ऑल नॉट लव। मुझे याद है शायद किसी ने शुरू में कहा था लव के डेफिनेशन में कि सामने वाले की गलती बताना भी शायद प्रेम है। मुझे याद नहीं किसी ने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। तो आज हमें ये पता है कि किसी की भी गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। यस, आगे बढ़ो ऋतु। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा
हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेम पूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छीन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसीलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। रेने डेकार्ट 1956 16 to 1650, गणितज्ञ और दार्शनिक। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसीलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावनाएं जताएं बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। उनसे दूर मुड़ जाएं मतलब उन गुणों से दूर मुड़ जाएं, उन लोगों से नहीं, है ना। जो चीजें उनकी अप्रिय लगती है हमें, उन अप्रिय चीजों से मुड़ जाएं। उनकी जो सिर्फ प्रिय चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को चुने। यस। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है।
इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। इतना स्वीटली इन्होंने लिखा है ना, बात खत्म। मतलब इसके आगे नो डिस्कशन। कितनी बार ये होता है और हमारे माने हम सबके साथ होता है, बहुत बहुत होता है। मतलब हम सोच रहे हैं कि कैसे मैं क्या एग्जाम्पल दूं इसके लिए। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा समझ में आया सुनना। बताओ। मतलब आज मुझे लगता है कि मैं मनोज को बदलने की चेष्टा करती हूँ, तो इसका मतलब ये कि शायद मैं प्रेम, लेकिन कभी मनोज ने मुझे बदलने की चेष्टा नहीं की। ही इज ऑलवेज रेडी विथ व्हाट आई एम डूइंग। तो कहीं ना कहीं प्रेम उसके अंदर इतना सारा है, और ये चीज मतलब ये पढ़ते पढ़ते पता नहीं एकदम ऐसे क्लियर हो रहा है, ये सामने आ रही है चीजें। हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से, मतलब जो मैं सोचूं वही वह सोचे, जो मुझे पसंद हो वही उसे भी पसंद हो। मतलब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, जो क्वालिटीज, वो उसके लिए भी वही इम्पोर्टेंट हो। बट शायद उसकी लिस्ट में वो 7 नंबर पे है, मेरी लिस्ट में तो वो 1 नंबर पे है। मेरी लिस्ट में स्वाभिमानी होना शायद फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। लेकिन शायद उसके लिए अपनी फैमिली, अपना वो, उसके लिए कुछ भी करना वो फर्स्ट नंबर पे है। उसके लिए अगर स्वाभिमान को दाव भी लगाना पड़े तो वो उस समय नहीं देखेगा। शायद वो उसके लिए 7 नंबर पे है वो गुण। और मैं चाहती हूँ कि उसका भी वो 1 नंबर पे आ जाए, है ना। हमेशा हम ऐसे ही सोचते हैं। मतलब कितने सारे ऐसे प्रिय गुण हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, लेकिन हम वह देखते हैं जो हमें नहीं पसंद। वह ऐसा क्यों है, वह क्यों 2 बात सुनकर आ जाता है, वह क्यों अपने लिए लड़ाई नहीं कर सकता, वह क्यों अपना प्यार इजहार नहीं कर सकता, वह क्यों बच्चों के साथ सख्त नहीं हो सकता, वह क्यों मुझे मेरी तारीफ नहीं करता, वह क्यों, मतलब कुछ भी। कितनी चीजें हैं जो हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है उनके लिए नहीं है। तो हमें सिर्फ वह चूज करना है जो हमें उनमें प्रिय, जो हमारे लिए उनके प्रिय गुण हैं। जो जो प्रिय गुण नहीं है उनसे दूर मुड़ जाना है, उन गुणों से दूर मुड़ जाना है। हमें उन्हें बदलने की, उनमें वो गुण ठूंसने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रेम देना नहीं है। और इतनी कोशिश कर रहे हैं इतने साल से, क्या हम वो गुण उनमें घुसा पाए क्या जो हम चाहते हैं? नहीं, दिस इज माइंड ओपनिंग सेशन। हम नहीं घुसा पाए ना। तो जिंदगी चल रही है, लड़ाई नोक झोंक चलती जाती है, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ऐसे ही चलती जाएगी। तो अगर, हाँ चलिए आगे बढ़े। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मल होते समय आप इसे निर्मम निर्मम माने कठोर। आ, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। सम्राट सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व। बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट पोपर्स 11:17 में। तो आप अगर हम कभी भी कठोर हैं किसी के साथ भी, तो हम अपने को ही, अपनी ही आत्मा को जहर दे रहे हैं, उस समय जहर पिला रहे हैं। यस। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा, कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग-अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें
कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। संस्करण मतलब जब या आप तो वो मतलब वो फेज बोलते हैं ना, जैसे अभी खुशी का फेज है, कभी दुख का फेज आ जाता है, कभी इरिटेटेड रहते हैं, तो वो जैसे हम लोग रहते हैं वही सामने वाला भी हो सकता है, उसके में भी वो फेजेस आते हैं। लेकिन जो भी फेज हो, व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति चेंज नहीं होता, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। ठीक है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अस्तुत यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक। ये तो पूरा माथा घूम गया। अगर हम किसी की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो दैट मीन्स हमें वो ट्राई नहीं करना है। व्यक्तिगत भावात्मक प्रशिक्षक भावनात्मक प्रशिक्षक व्यक्तिगत दैट इज पर्सनल, भावनात्मक इज इमोशनल एंड प्रशिक्षक इज ट्रेनर। जो ट्रेन करता है ना किसी को, उसको बोलते हैं प्रशिक्षक, कोई चीज की ट्रेनिंग देता है जो। और व्यक्तिगत पर्सनल हमारे खुद की भावनाओं को ट्रेनिंग देने वाला, यस, ट्रेनर। गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। यह प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण जब आए ट्रेनिंग बोल दो, ठीक है? थैंक यू। प्रशिक्षण जब भी आए आप ट्रेनिंग बोल दो, कोई बात नहीं है। तो प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स पेश करती है, और ट्रेनिंग रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं। रोज हम जिनसे मिलते हैं उन सब के रूप में ट्रेनर्स आते हैं, और वे हम सबको प्रेम चुनने का ट्रेनिंग देते हैं। कैसे? चले देखें। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत इमोशनल ट्रेनर होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त ट्रेनर ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये इमोशनल ट्रेनर आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुनें और नकारात्मकता व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ ट्रेनर आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में न फंसें। आलोचना नकारात्मक होती है और इसमें प्रेम व्यक्त नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। 1 मिनट, हाँ देखें तो कितना बाकी है। ओके, अभी तो है। तो 4 बज गए हैं, हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। यस, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स।
तो ये क्या होते हैं पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स? अब जैसे हमारे एग्जाम सबके होते थे ना, सबको टेस्ट पेपर मिलता था, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन एक तरह के थोड़ी होते हैं। कोई बहुत ही इजी होता है, सपोज आधे मार्क का, 1 मार्क्स का, कोई थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा डिफिकल्ट, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कोई बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट 5 मार्क्स के, और 10 मार्क्स के भी हो सकते थे। कितनी बार 10 मार्क्स के भी बड़े बड़े क्वेश्चंस वैसे आते थे। तो जो हमारे एकदम इजी रिलेशनशिप्स होते हैं, जहां पर हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है ना, वहां पर हम प्रेम आराम से चुन सकते हैं, वो इमोशनल ट्रेनर्स होते हैं, नरम सॉफ्ट वाले। ठीक है ना, हमारे माने मेड ने शायद गलती कुछ कर दी, दूध उफन गया उससे, अब वहां पर हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है कि उस समय उसको न डांटना या उसको सिर्फ समझा देना, है ना, इट इज थोड़ा सा इजी है कि वहां पर हम लव चूज कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। वो हमारा सिर्फ 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन था, सिर्फ हाफ मार्क का या 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको हमने जो हम इजी से वो कर लेते हैं, क्रॉस कर लिया हमने उसको। अब उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है शायद प्रेम चूज करना, है ना, आपके बच्चे ने आपको तुरंत मुंह पर मना कर दिया, मैं तो ये नहीं करूंगा, एकदम मुंह पे मना कर दिया, और हो सकता है शायद किसी के सामने कर दिया मना, तो आपकी और बेइज्जती हो गई कि अरे मेरी फ्रेंड के सामने ऐसा बोल दिया मुझे, कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है, कितनी बेइज्जती लगने लगती है उस समय। तो वो हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन, वो हमारा जो ट्रेनर है उस समय वो ट्रेनिंग मिल रही है थोड़ी सी हार्ड हाई लेवल की, अब उस समय हम कैसे प्रेम चूज करें। बट हर सिचुएशन हमारी लाइफ में, ऐसे ही हर लोग हमारी लाइफ में हमारे ट्रेनर्स बन के आते हैं, इमोशनल ट्रेनर्स। अब हम कैसे उस सिचुएशन में लव को चूज करेंगे, गुस्सा को चूज नहीं करेंगे, कैसे हम उसको वो करेंगे। तो अगर हमने उस समय लव चूज कर लिया, तो वो हमने 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ट्राई कर लिए, हमें उतने मार्क्स मिल गए। अब आएंगे बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस, है ना, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, जो बहुत हमारे लाइफ सभी के लाइफ में आते हैं। इतना ज्यादा वो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि हम शायद कंट्रोल खो देते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, हम वहां पर लव चूज ही नहीं कर पाते, हम वहां पर ऑटोमेटिक एंगर या कुछ भी ऐसा इमोशन जो उस समय हमें बहुत नीचे ले जाएगा, उस रिलेशनशिप में 10 स्टेप्स नीचे, और उसके अलावा यहाँ पे मेंशन्ड है हेल्थ खराब हो जाएगी, पैसों में समस्या आ जाएगी, करियर में कहीं नीचे चले गए, तो एवरीथिंग उससे रिलेटेड है। एक बार के लिए हो सकता है अगर नीचे चले भी जाएं, तो तुरंत कैसे हमको समझ में आ जाए कि नहीं, है ना, हमें ऑलवेज रीटेस्ट देने का मौका तो मिलता ही है, रीटेस्ट दे सकते हैं, या फिर उस समय उसको काट कर फिर दूसरा उस नंबर को फिर ट्राई कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को वापस में लास्ट में फिर से ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, मैं इसमें पास होके रहूंगी, ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसमें लव चुन के रहूंगी और पास होके रहूंगी, मुझे फेल नहीं होना है। ठीक है, तो वो होता है सबसे डिफिकल्ट वाला, सख्त, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी में मिलते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग भी हमें उसी में मिलती है। 1 मार्क्स का अगर आप 4 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, और वो एक 10 मार्क का क्वेश्चन, आप बताइए किसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स वाले में ना, तो ज्यादा मार्क्स उसी में मिलेंगे। 1 मार्क्स वाले तो हमारी थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की टेस्टिंग करने के लिए आते हैं, ज्यादा बड़ी टेस्टिंग के लिए बड़े वाले क्वेश्चंस, जिनमें सबको पास होना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पीईटी, बोलते हैं इसको पीईटी, पेट्स, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। ठीक है, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पीईटी, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। कोई सामने में दिखे ना जो हम पर बहुत चिल्ला रहे, चिल्लाते जा रहे, ओ ये तो हार्ड वाला, बहुत स्ट्रिक्ट वाला ट्रेनर है,
उस समय तुरंत समझ जाओ स्ट्रिक्ट वाले ट्रेनर है, अब कैसे वहां पर पास होना है। अब या तो हम भी उसके साथ लग जाएं, ब्ला 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 ब्ला, हम वहां फेल हो गए। ठीक है, तो यस, चलिए आज का सेशन खत्म, आज का रीडिंग यहीं तक। कल हम ये चैप्टर वापस पढ़ेंगे एंड विल फिनिश इट। आई एम श्योर बहुत सी नई बातें सबने आज पढ़ी होंगी। मैंने खुद भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। मुझे लगा अच्छा, ओके, सो दिस इज नॉट लव। मैं तो सोचती थी प्यार यही है। मांगो। बेस्ट डे आज। हाँ जी, करीना जी। बोले आज बेस्ट डे रहा। दिस सेशन बहुत अच्छा लगा। आज एक और बात शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो एक स्ट्रेंजर का बात बोला ना, याद करो कोई स्ट्रेंजर को लेके। मुझे है ना याद आया, मेरी बेटी आज एक स्ट्रेंजर के चलते मेरे पास है। वाघा बॉर्डर में खो गई थी। 5 या 6 साल की थी वो। मैंने एकदम, हम लोग हार गए खोज खोज के, मिल ही नहीं रही आउट एरिया में। पुलिस के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि 10 मिनट तक वेट करिए, नहीं होगा तो हम लोग फिर सारी गाड़ी को रुकवा देंगे। अचानक से इनके मोबाइल में फोन आया एक स्ट्रेंजर का कि एक बेटी आपकी है क्या, वो उस नंबर ने आपका नंबर दिया है मुझे। बहुत दूर निकल गई थी वो, हम लोग से अलग होके। तो वो अच्छा, स्ट्रेंजर मुझे आज याद आया कि आज वो स्ट्रेंजर के चलते आज मेरी बेटी मेरे पास है। बिल्कुल, और यस। वहां पे मोबाइल काम ही नहीं करता है किसी का, सिर्फ मेरे हस्बैंड का पोस्ट पेड था उसी समय, खाली वो इन्हीं का मोबाइल काम कर रहा था। तो वो स्ट्रेंजर आज मुझे याद आया कि उसका मोबाइल से इनका पास फोन आया और मेरी बेटी मेरे पास है। यस, वेरी सो मच। है ना, माने कितना ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों के यस, लिए। आज थैंक्स बोल रही हूँ उसको, उस समय तो होश नहीं था थैंक्स बोलने का। आज लग रहा है थैंक्स बोलूं। यस, बिल्कुल, बहुत बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए ऐसे बहुत। लोगों के लिए। वेरी नाइस, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, आज के चैप्टर से एनी क्वेश्चंस? वो जो मिडिल वाला पैराग्राफ था ना कि दूसरे के लिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो समझ नहीं आया, माथे में घंटी बज रही है मेरे तो। दूसरे के लिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये तुमने गलत कहाँ से पढ़ लिया? कोई पैरा में ऐसा था ही नहीं। मैं रीड करके बताऊंगी, मेरे को वो पैरा बिल्कुल समझ नहीं आया। बिल्कुल, बताओ। वो बुक निकालूंगी तब तो रीड करूंगी ना, मैं रीड वो अभी करके बुक नहीं है क्या? ओके, अच्छा, नहीं, बुक है, ड्रॉवर में है। ओके ओके। एक बात पूछना था दीदी। हाँ रश्मि जी। हम बोल रहे हैं कभी कभी हम लोग को बच्चों की कोई बातें अच्छी नहीं लगती, या हमको लगता है कि वो अच्छा मतलब ठीक नहीं, गलत कुछ कर रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे हमको कोई बात नहीं अच्छा लगता तो उसको मना करते हैं उस चीज को करने के लिए कि तुम हाँ ऐसा मत बिल्कुल, करो। हाँ बिल्कुल, हमें मना बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसे, नहीं, वो कभी नहीं करते हैं हम। हाँ, उसे कभी जोर से इस तरह नहीं डांटना चाहिए, और किसी के सामने तो उसकी शिकायत बिल्कुल भी नहीं नहीं, करनी। वो भी नहीं करते हैं। बस कभी कभी क्या है, जैसे आजकल बड़े हो गए ना, तो उन लोग का अलग लॉजिक रहता है कोई चीज का कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए मम्मी। तो उस समय जैसे कभी कभी क्या आर्ग्यू जैसा हो जाता है कोई बात को लेके, फिर बाद में ठीक हो जाता है। तो वही पूछना चाह रहे कि क्या करना चाहिए उस समय, जैसे आर्ग्यूमेंट में गुस्सा, मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो जब आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट हो रही है और बहुत मतलब ऐसा माहौल हो गया है, तो एक बार शांत हो जाइए कि ठीक है हम कल बात करेंगे इस बारे में। उस समय एटलीस्ट कि वो वैसा माहौल नहीं बन जाए कि और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे और वो होने लगे। ठीक है, हम इस बारे में आराम से बात करते हैं कल, है ना? उसके बाद शायद नेक्स्ट डे आपका वो वैसा माहौल नहीं बनेगा। हो नहीं, वो सकता तो है, नहीं रहता है। हाँ, हो हाँ, सकता है कि वो शांति से बात हो जाए, समझ। और ये जरूरी नहीं है, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी अलग सोच हो जाती है। बस वही वही बात हाँ, है दीदी, अब हमको हमारी लगता है जैसे। सोच अलग होती है, बस हाँ हमें इतना हाँ। ध्यान रखना है कि वो गलत संगत या कुछ ऐसी गलत चीजें ना करें। बाकी सब, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी उन्हें बिल्कुल फ्रीडम देनी है। हमें अब बस यही ध्यान मोबाइल में कैसे रखना है। फ्रीडम दे दे दीदी? अब बच्चे मोबाइल मांग रहे पढ़ाई के लिए और कुछ और कर रहे हैं, तो कैसे फ्रीडम दे ये वाला? आप सिर्फ और सिर्फ लव दो। आप देखो वो वैसा होगा, आप मतलब जैसा चाहते हो अपने बच्चों को वो वैसे ही बनेंगे।
सिर्फ और सिर्फ लव। हमें सिर्फ प्रेम कहाँ ये से? वाला पैराग्राफ मिल गया सुवर्णा। हाँ रितु। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, पेट्स के पहले वाला, it doesn't mean that you are responsible for the others happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. यस, हम कितनी बार सोचते हैं ना, खुद को ही ब्लेम देते रहते हैं। मैं उसे खुशी नहीं कर पाई, मैं कभी आपको खुशी नहीं कर पाऊंगी, मैं मतलब शायद आज के मैंने इस जन्म में तो मैं इन्हें नहीं खुश कर सकती। अरे हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। हर कोई अपनी खुशी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। हम सिर्फ अपने मतलब हम किसी के जिम्मेदार नहीं है कि हम उन्हें खुश करें। मतलब इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? नहीं समझी? बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मेरी खुशी अगर सामने वाले की खुशी से है और मैं उसको खुश करके खुश होती हूँ, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड नॉट मेक हिम हैप्पी। ओहो, अरे क्या पता नहीं यार। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको खुश मत करिए, ये बोल रहे हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब उसके हमको लिए दुखी नहीं आपको होना है। गिल्टी फीलिंग नहीं करनी है। कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको भगवान ने नहीं भेजा इसलिए कि आप दूसरों को खुश करो। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इच्छा है, हाँ आप अपने इतना प्रेम दे रहे हो, इतना प्रेम दे रहे हो, वहां से भी प्रेम मिल रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, यस। बट उसके लिए आपको खुद को दोषी नहीं ठहराना है। ठीक है? खुद पर हमेशा इल्जाम नहीं लगाना है कि आप ही दूसरों की खुशी के जिम्मेदार हो, नहीं। ठीक है? समझ हर गए। किसी का अपना अपना प्रेम का तराजू है। सबके पास एक एक तराजू रहता है प्रेम का, सबके पास एक एक बॉटल है अपना अपना प्रेम का। तो वो उन लोगों के ऊपर है कि उसमें कितना पानी है। तुम थोड़ी उनके बॉटल में पानी भर सकती हो। भर सकती हो क्या? नहीं भर सकती हो। वो ही भर सकते हैं। हम सिर्फ अपने बॉटल्स में भर सकते हैं, दूसरों के में नहीं। थैंक यू। यस। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। वो मोबाइल करता है, वह पबजी खेलता है, वह ये करता है, वह करता है। अगर वो अपना काम टाइम पे कर रहा है तो खेलने दीजिए ना। और कहीं ना कहीं वो हमारा डर है। वही है ना, हम अट्रैक्ट वही करेंगे जो हम सोचते हैं। वो हमारा डर है। अगर उसके पास मोबाइल है ना, तो जरूर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, जरूर वह गेम खेल रहा होगा। ओके, यस। चलिए, कल वापस से करेंगे कंटिन्यू। तो और कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम कल कर लेंगे। यस, लेट्स पे ग्रेटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरी, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। यस, थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू, बाय।